ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय। अगली कथा बलराम जी का वृंदावन में जाना। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, एक दिन श्याम व बलराम जी दोनों भाई राज मंदिर में बैठे थे। उस समय बलभद्र जी ने वृंदावन व गोकुल का सुख व आनंद व यशोदा का प्रेम वर्णन करके श्री कृष्ण जी से कहा कि वृंदावन में आते समय हम दोनों भाइयों ने यशोदा व गोपियों से करार किया था कि फिर आकर तुमसे मिलेंगे, सो वहाँ जाने का संयोग नहीं हुआ। हम लोग द्वारिका में आ बसे। सब ब्रजवासी हमारे विरह में चिंता करते होंगे। आप आज्ञा दीजिए तो हम वहाँ जाकर सबको धैर्य दें। आबे केशव मोती बोले, बहुत अच्छा। यह वचन सुनते ही बलराम जी ने मुरली मनोहर व अपने माता पिता से विदा होकर अपना हल व मूसल उठा लिया और रथ पर बैठकर वृंदावन को चले। जिस जिस देश व नगर में बलदाऊ जी पहुँचते थे, वहाँ के राजा आगे आकर सम्मान पूर्वक उन्हें अपने घर ले जाते थे और 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर अनेक तरह की वस्तुएं उन्हें भेंट देते थे। इसी तरह रेवती रमण सब राजाओं में से भेंट करते वह उनको सुख देते हुए उज्जैन में अपने गुरु सांदीपन के स्थान पर पहुँचे। गुरु नारायण व उनकी स्त्री को साष्टांग दंडवत करके उनका आशीर्वाद लिया। जब 10 दिन वहाँ रहकर फिर वृंदावन में आए तो क्या देखा कि जिन गायों को श्याम सुंदर चराया करते थे, वे सब गौ श्याम सुंदर का ध्यान करके वन में चारों ओर बिडरी फिरती हुई और मुँह बाए बाए कर चिल्लाने के सिवा घास चरने की चाह नहीं रखती। उनके पीछे पीछे ग्वाल बाल श्याम सुंदर का यश गाते व प्रेम रंग राते चले जाते हैं। ठौर ठौर ब्रजवासी लोग मोहन प्यारे का बाल चरित्र आपस में कहकर उसी चर्चा में अपना जन्म काटते हैं। जब बलराम जी ने यह दशा देखते ही आँखों में आंसू भरकर अपना रथ खड़ा किया, तब नंद व यशोदा आदि सब गोपियाँ व ग्वाल उनके आने का समाचार सुनकर बड़े प्रेम से मिलने के लिए दौड़े और बलराम जी को देखकर अति प्रसन्न हुए। नंद तात देखे तभी और यशोदा माए, बलदाऊ अति प्रेम सो गिरे चरण पर धाय। नंद व यशोदा ने बलराम जी को अपने चरणों पर से उठाकर छाती से लगा लिया और मुख चूम कर प्यार किया। जब बलराम जी ने ग्वाल बालों के गले मिलकर उनकी कुशल पूछी, तब ब्रजवासी लोग ने श्याम व बलराम का बाल चरित्र याद करके आँखों में प्रेम के आंसू भर लिए। नंद व यशोदा ने बलदाऊ जी को बड़े प्रेम से घर ले जाकर कहा, हे बेटा, हम लोग को तुम्हारे विरह में एक क्षण वर्ष के समान बीतता है। तुम अपना हाल बतलाओ, हमारे बिना इतने दिन वहाँ क्यों कर रहे? तुम धन्य हो जो इतने दिन पर यहाँ आकर हमारी सुध ली और अपना चंद्रमुख दिखलाकर हमारी आत्मा ठंडी की। कहो मोहन प्यारे व राजा उग्रसेन वहाँ वसुदेव आदि यदुवंशी कभी हमको याद करते हैं या नहीं? बलराम जी बोले, हे नंद बाबा, तुम्हारी कृपा से मुरली मनोहर सब यदुवंशी समेत प्रसन्न होकर दिन रात आपका यश गाते हैं। यह सुनकर यशोदा बोली, हे बलराम जी, जब से मोहन प्यारे हम लोगों की प्रीति छोड़कर मथुरा में चले गए, तब से हमारी आँखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है। आठों पहर उन्हीं की याद व चर्चा में दिन बीतता है। कदाचित मथुरा में रहते तो कभी कभी उनको देख आती। इतनी दूर द्वारिका में जा नहीं सकती। कहिए कहाँ
कृष्ण की बाता, जिनको हम चाहें दिन राता, वे हमको चाहत कछु नाही, ऐसे निठुर भये मन माही। हे बलदाऊ जी, वह ऐसा निर्मोही है कि कभी अपना संदेशा भी नहीं भेजता। सच पूछो तो अब वो द्वारिकापुरी के राजा होकर हम गरीबों को क्यों याद करेंगे। अब तो महाधनी भये सब राजन के राज, ग्वालन की सुधि करत ही उनको आवत लाज। हे बलराम जी, भला या बताओ कि कन्हैया कभी मेरी व राधा आदि गोपियों की सुधि करता है या नहीं। मेरे निकट वह यहाँ से वहाँ अधिक सुख पाता है, पर हम लोगों को उनके देखे बिना चैन नहीं पड़ती। देखो, रोहिणी ने भी हमारी प्रीति छोड़कर श्याम सुंदर को ऐसा बस कर लिया कि उसने कभी अपना दर्शन नहीं दिया। जब यशोदा इसी तरह अनेक बातें कहकर रोने लगी, तब बलदाऊ जी ने उनको समझाकर धैर्य दिया। जब बलभद्र जी संध्या समय वृंदावन गांव में निकले तो क्या देखा कि राधा आदि सब ब्रजबाला तनु क्षीण मन मलिन श्याम सुंदर के ध्यान में इधर उधर फिरती हैं। मोहन प्यारे की बाल चरित्र की चर्चा के सिवा दूसरा कुछ प्रयोजन उनको नहीं है। जैसे राधा आदि गोपियों ने बलदाऊ जी को अकेले में देखा, वैसे झुंड का झुंड उनके पास आकर दंडवत करके पूछने लगी, कहो बलराम जी, तुम कब आए? हमारे प्राणनाथ कभी हम लोगों को याद करते हैं या नहीं? जब से हमें वृंदावन में छोड़कर आप मथुरा के गए, तब से एक बेर उद्धव के हाथ योग साधने का संदेशा हमको भेजा था, फिर कुछ सुध नहीं लिया। अब सुना है कि समुद्र के टापू में द्वारिकापुरी बसाकर वहाँ रहते हैं। अब हम गरीबिनियों को क्यों याद करेंगे? यह सुनकर दूसरी सखी बोली, प्यारी, अब उन्हें क्या प्रयोजन है जो राजगद्दी छोड़कर यहाँ आवे। वह काहूँ के नाई मीत, मात पिता की छोड़ी प्रीत, राधा बिन नहीं रहते घड़ी, सो वहाँ हैं बरसाने पड़ी। दूसरी ब्रजबाला ने कहा, हे प्यारियों, हम लोगों ने लोकलाज व कुल परिवार छोड़कर उनसे प्रीति लगाकर क्या सुख पाया। उससे कोई अपनी भलाई की आशा मत रखो। दूसरी गोपी बोली कि द्वारिका की स्त्रियां उनका विश्वास किस तरह करती होंगी। दूसरी ने कहा कि मैं ऐसा सुनती हूँ कि उन्होंने द्वारिकापुरी में जाकर 16,108 महासुंदरी कन्याओं से अपना विवाह किया है। उनके साथ आठों पहर प्रीति व्यक्त करते हैं। अब उन्हें छोड़कर हम गंवारियों के पास क्यों आवेंगे। 16 सहस कुमारी का सुंदर रूप निधान, 10 सुत जिनके भये श्री यदुनाथ समान। दूसरी गोपी बोली, हे सखी, अब श्याम सुंदर का पछतावा करना उचित नहीं है और उद्धव जी जो निर्गुण रूप का ध्यान बतला गए हैं उसी पर विश्वास रखकर धैर्य धरो। दूसरी सखी ठंडी सांस लेकर बोली, हे प्यारी, मुझे वह सांवली सूरत व मोहिनी मूरत की धुनी नहीं भूलती, किस तरह धैर्य धरूं। नहीं जानो सखी श्याम की कौन देश की रीति, मानहु कबहु न हती ब्रजवासिन सो प्रीति। दूसरी सखी विरह की माती हुई बोली, हे बलदाऊ जी, देखो मोहन प्यारे ने इतने दिन बीतने पर भी यह नहीं विचारा कि हमारे विरह में गोपियाँ
गोपियों की क्या दशा होती होगी। संसार में जो कोई पशु पक्षी पालता है उनको भी इस तरह नहीं भूलता या कठोरता उनकी देखकर मैंने जाना कि उनका अंतःकरण भी उन्हीं के समान काला है। नहीं तो वह दीन दयालु वह गोपीनाथ कहलाकर ऐसा कठोरपन न करते। जब गोपियाँ इसी तरह अनेक बातें कहकर रोते रोते अचेत हो गई, तब रेवती रमण ने उन्हें बहुत धैर्य देकर कहा कि इतना रुदन क्यों करती हो। श्याम सुंदर तुम्हारी अति प्रीति रखकर तुमको आठों पहर याद किया करते हैं। यह वचन सुनते ही सब ब्रजबाला चैतन्य हो गई। उनमें से एक सखी बोली, है ऐ प्यारियों, रोना छोड़कर जो मैं कहूँ सो करो। हल धर जू के पर सो पाऊँ, सदा रहो इन्हीं की छाऊँ। यहाँ है गौर श्याम नहीं गाता, कहीं है नहीं कपट की बाता। सुनि सरकण सुनि संकर्ष उत्तर दियो, तुम्हारे हेत गमन हम की हो। आवत हम तुमसे कही गए, ता कारण हम आवत भाए। रही 2 मास करेंगे रासा, पूर्वे सब तुम्हारी ये आशा। जब बलराम जी गोपियों से प्रेम पूर्वक बातें कहकर उनका मन बहलाने लगे, तब एक ब्रजबाला ने कहा कि हे बलभद्र जी, तुम्हारा भाई बड़ा कठोर है। हम लोग ऐसा जानती तो कभी उनसे प्रीति ना करती। दूसरी बोली, हे बलदाऊ जी, वह चित्तचोर यहाँ गाय चराता था और मक्खन दही चुरा कर खाता था। अब वहाँ द्वारिकापुरी का राजा हुआ, हम गरीबियों की याद क्यों करेगा। हमारा नाम लेने से उसे लज्जा आती होगी। दूसरी सखी जो विरह में व्याकुल थी, वह झुंझला कर बोली, अब मैंने अपना मन श्री कृष्ण के समान कठोर कर लिया। उन्हें धन व स्त्री प्रतिदिन अधिक मिले, मैं इसी दुख सागर में प्रसन्न हूँ। दूसरी गोपी ने कहा, मैं सुनती हूँ कि श्याम सुंदर का प्रदुम्न बेटा अपने पिता के समान सुंदर व बलवान हुआ है। 16,108 उनकी स्त्रियां और सब संतान चिरंजीव रहे। दूसरी ने कहा कि यह क्रूर निर्दयी जो यहाँ आकर हमारे प्राणनाथ को ले गया और उद्धव जी को हम लोगों से योग साधवाने का, वह दोनों अच्छी तरह हैं। दूसरी गोपी बोली, ए बलराम, तुम हमारी बात को हंसी ना मानकर सच बतलाओ कि श्याम सुंदर की स्त्रियां उनकी बात का विश्वास करती हैं या नहीं। दूसरी ब्रजबाला ने कहा कि उनमें जो बुद्धिमान होगी वह कभी उनकी बात का विश्वास ना करेगी। दूसरी सखी ने कहा, हे बलदाऊ जी, कभी नंदलाल जी उन स्त्रियों के सन्मुख हमारी भी चर्चा व याद करते हैं या नहीं। भला तुम ही न्याय करो कि जिसके लिए हम लोक लाज छोड़कर इतना दुख पाती हैं, उसने हमें इस तरह छोड़ दिया जैसे सर्प केचुल तज कर फिर उससे कुछ वास्ता नहीं रखता। उस निर्दयी की बात कहते हुए मेरी छाती फट जाती है। जब इसी तरह सब ब्रज वाला अनेक बातें कहकर ठंडी सांस लेने लगी, तब बलदाऊ जी ने उन्हें धैर्य देकर कहा कि आज पौर्णिमासी की चांदनी रात में तुम लोग श्रृंगार करके आओ तो हम तुम्हारे साथ रास लीला करें। यह बात सुनते ही सब ब्रजबालाओं ने अपने अपने घर जाकर श्रृंगार किया। जब संध्या समय बलभद्र जी अति उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर वृंदावन की कुंजों में गए,
तब राधा आदि गोपियों भी वहाँ पहुँची। ठाड़ी भई सर्व सिर नाय, हलधर छवि बरणी नहीं जाए। कनक वरण नीलांबर धारे, शशि मुख कमल नयन मन हारे। अंग अंग सब भूषण साजे, देखत काम देव अति लाजे। रेवती रमण की छवि देखते ही सब ब्रजबालाओं ने उनके चरणों पर गिरकर विनय किया, हे दीनानाथ, अपने वचन के प्रमाण रासलीला कीजिए। यह सुनते ही जैसे ब्रज बलराम जी ने हूँ किया, वैसे ही रासलीला का स्थान यमुना के किनारे तैयार होकर शीतल मंद सुगंध हवा बहने लगी और अनेक रंग के बाजे भूषण व वस्त्रादिक वहाँ प्रकट हो गए। तब सब ब्रजबालाओं ने लाज छोड़कर मृदंग व करताल आदि बाजा उठा लिया और गति से नाचकर गाने बजाने व भाव बतलाने से बलदाऊ जी को रिझाने लगी। जब रेवती रमण भी उनका सच्चा प्रेम देखकर उनके साथ गाने और नाचने लगे, तब वरुण देवता ने उत्तम वारुणी उनके पीने के लिए भेज दी। सो बलदाऊ जी गोपियों समेत पीकर आनंद मचाने लगे। उस समय देवताओं ने अपने अपने विमान पर से बलदाऊ जी पर फूल बरसाए और चंद्रमा ने तारागण समेत रासमंडल का सुख देखकर उन पर अमृत की वर्षा की। जितने जड़वा चैतन्य जीव वहाँ पर थे, परमानंद देखकर अति प्रसन्न हुए। रासलीला देखने के लिए यमुना जल बहने से थम गया, हवा का चलना बंद हो गया। उसी आनंद में रेवती रमण ने जल विहार करना विचार कर यमुना जी को पुकार कर कहा कि तुम हमारे निकट आकर हमें स्नान कराओ। जब यमुना जी ने उनकी आज्ञा नहीं मानी, तब बलराम जी ने क्रोध से अपना हल यमुना जी में डालकर उसका पानी अपने पास खींच लिया और उसमें जल विहार करके जागने का परिश्रम मिटाया। उस समय यमुना जी ने स्त्री रूप डरती व कांपती हुई हलधर जी के पास आकर विनय किया, हे महाप्रभु, मैंने तुमको नहीं पहचाना कि आप शेष जी का अवतार हैं। मेरा अपराध आप क्षमा करके अभय दान दीजिए। जब इसी तरह यमुना जी ने बलदाऊ जी की बहुत स्तुति की, तब उनका अपराध क्षमा करके गोपियों समेत इस तरह यमुना जल में विहार करते रहे जिस तरह हाथी पानी में हथनियों के साथ नहाकर प्रसन्न होता है। कबहू निर्मल जल बिसे, कबहू यमुना तीर, गोपिन संग कीड़ा करहीं, श्री बलराम सुधीर। जब रेवती रमण जल विहार करके गोपियों समेत बाहर आए, तब वरुणादिक देवताओं ने उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र व मोतियों की माला का वहाँ ढेर लगा दिया। सो बलराम जी व गोपियों ने मनमाला भूषण व वस्त्र पहन लिया और गले में फूलों की गाजरें डालकर वन विहार किया। उसी दिन से वहाँ पर यमुना जल टेढ़ा बहता है। जब इसी तरह बलदाऊ जी ने 2 महीने चैत व बैसाख वृंदावन में रहकर नित्य ब्रजबालाओं के साथ रास विलास व जल विहार करके उन्हें सुख दिया और दिन भर नंद व यशोदा आदि को श्याम सुंदर की चर्चा से सुख देकर द्वारिका जाने की इच्छा की, तब नंदादिक अनेक तरह की वस्तुएं श्याम सुंदर के लिए देकर रेवती रमण को विदा किया। उस समय गोपियों रोकर कहने लगी, हे बलदाऊ जी, हमें भी अपने साथ ले चलो। रेवती रमण उन लोगों को धैर्य देकर द्वारिका चले और थोड़े दिन में आनंद पूर्वक द्वारिका में पहुंचकर वहां का सब हाल केशव मूर्ख से कह दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणाय नमः।